फ्रेंड्स, यदि बारिश का मौसम होने के बावजूद भी आपके प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, उनमें फूल नहीं आ रहे हैं या फिर प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो प्लांट की इन समस्याओं को तो दूर करेगा ही, साथ में पौधे की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाने का काम करेगा। क्योंकि जब तक प्लांट की मिट्टी उपजाऊ नहीं बनती है, तब तक हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, पौधे पर इसके किसी तरह के फ़ायदे देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमारे घर में ही मौजूद कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मदद से हम प्लांट को आसानी से पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें बनाने का सही तरीका और प्लांट में यूज़ करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो आज के वीडियो में जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी 3 घरेलू चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, बहुत ही आसानी से आपकी किचन में ही उपलब्ध हो जाएंगी। और यदि पोषक तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र पौधे में ढेरों फल फूल सब्जी लाने में मदद करेगा। पौधे का संपूर्ण विकास होगा, मिट्टी का पीएच बैलेंस में रहेगा, क्योंकि जो फूलों वाले पौधे होते हैं हल्की सी एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं, और एसिडिक सॉइल यदि प्लांट की होती है तो पौधे लगातार फूल देते रहते हैं, फूलों का आकार भी अच्छा होता है। यदि आपने अभी नर्सरी से लाकर प्लांट लगाया हुआ है और प्लांट का थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है, प्लांट की ग्रोथ हो गई है, तब आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। आपका प्लांट बहुत जल्दी कलियां बनाना शुरू कर देगा। जैसा कि मैं अभी इस प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी। ये मैंने सीड से ग्रो किया है और इसके बाद इसकी ग्रोथ तेज़ी से हो और पौधा जल्दी फूल देने लगे। ये गुल मेहंदी का प्लांट है और काफ़ी खूबसूरत इसमें फूल आते हैं। कई रंगों के फूलों वाला ये प्लांट होता है। तो इसको मैं अभी ये फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। इसके साथ ही और भी 3 से 4 प्लांट हैं जिनमें ये फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करूँगी। तो आप अपने सभी गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता फूलों वाले पौधों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। मोगरा जिस भी मोगरा प्लांट में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, उसमें आप डालें, बहुत जल्दी उसमें कलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये फर्टिलाइज़र प्लांट में नई ग्रोथ तो लाता ही है, कलियों को बनाने में भी बहुत मदद करता है। पोटेशियम से भरपूर है, इसलिए इसमें फूल ढेरों आते हैं। इसके साथ ही बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो ये जो फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, इसमें मैंने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है प्याज के छिलके। मैंने आधा लीटर पानी में 2 मुट्ठी प्याज के छिलके लिए हुए हैं। प्याज के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं और इसके साथ ही इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके साथ इसमें मैंने जो दूसरी चीज़ यूज़ की है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। 1 चम्मच आपको यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करना है। ये ध्यान रखें आप अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। यदि आपके पास ये यूज़ टी लीफ नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा इससे आपको आधी कर देनी है। आधा छोटा चम्मच आप फ्रेश टी लीफ यूज़ कर सकते हैं। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करती है। इसके साथ ही जो इसमें मौजूद नाइट्रोजन है वो प्लांट की नई ग्रोथ लाने में मदद करता है। तो मैंने 1 चम्मच इसमें यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ यूज़ की है वो है ये गुड़। गुड़ पुराना हो तो और भी अच्छी बात है। यदि आपके पास पुराना गुड़ नहीं है तो आप जो भी आपके पास गुड़ उपलब्ध है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आधा चम्मच गुड़ का इस्तेमाल करना है या एक छोटे से टुकड़े का गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब गुड़ का फ़ायदा भी आपको जानना ज़रूरी है। गुड़ प्लांट की सॉइल में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करता है, मिट्टी उपजाऊ बनती है। इसके साथ ही यह आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है और पौधे की पत्तियों को पीला होने से बचाता है, पौधे की ग्रोथ लाता है। कुछ लोगों को डाउट होगा कि गुड़ का सीधा इस्तेमाल प्लांट पर यदि हम करते हैं तो चींटियाँ लग जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। गुड़ को यदि आप अच्छी तरह से फर्मेंट कर लेते हैं तो चींटियाँ नहीं लगती हैं। तो इस गुड़ को भी हमें इसी फर्टिलाइज़र में डाल लेना है। इन तीनों चीज़ों को हमें 2 दिन के लिए रखना होगा, जिससे गुड़ अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा और गुड़ डालने से फर्टिलाइज़र भी जल्दी बन जाएगा, क्योंकि गुड़ फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज़ कर देता है। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने 2 दिन पहले रखा था और 2 दिन बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा। अब हमें इसे डायरेक्ट अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से हमें डाइल्यूट करना होगा। क्योंकि मैंने सिर्फ आधा लीटर पानी में ये फर्टिलाइज़र बनाया है, तो ये बहुत गाढ़ा फर्टिलाइज़र है, इसलिए 1 भाग फर्टिलाइज़र का और 5 भाग हमें सादा पानी मिलाना है। तो मैंने ये
5 भाग सादा पानी ले लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ ये फर्टिलाइज़र। इसको हमें छान लेना है। तो ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र हमें मिला है। अब इसको आपको अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। इसको डालते समय ध्यान रखें, लगातार बारिश में इसका यूज़ नहीं करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इसका यूज़ करना है। महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू।